नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको बता दें, मुझे आज 25 साल हो गए इस फील्ड में यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में। और मुझे जो नॉलेज की इंक्रीजिंग हुई है और मुझे कैसे किस रास्ते से हुई है, उस चीज़ को आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बीच बीच में बताता रहूँगा और ये आपको काफ़ी काम आएगा। अगर आपको ना काम आए तो आने वाले जो जनरेशन है, हमारे जो नए लोग हैं, जो नए एज के बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हैं, उनको ये सारी चीज़ें हकीकत सामने आएगा और उनको काफ़ी समझ में आएगा इन बातों को जो मैं बताना चाहता हूँ। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप जान लें जो हम फील किए हैं और हम जाने हैं, उस चीज़ को हम आपको शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, विजुअल पावर्स और इनविजिबल फोर्सेज, इसका मतलब हुआ दृश्य शक्ति, अदृश्य शक्तियाँ। यानी दो प्रकार का पावर है। जो हमारा विजुअल मतलब हुआ जो हमको दृश्य के रूप में दिख रहा है, और इनविजिबल मतलब हुआ जो अदृश्य है, जो चीज़ दिख नहीं रही है। अब आपको ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि पावर मतलब हुआ कि जैसे हमारा पावर मतलब ताकत हुआ, और ये जैसे फोर्सेज मतलब होता है एक दबाव। जैसे किसी एक व्यक्ति का जो दबाव होता है, वहाँ कई व्यक्ति, अगर फोर्स मतलब कई लोग इकट्ठा होकर उस चीज़ को धक्का दें तो उसमें जो फोर्सेज इंक्रीज होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया हमारा, जैसे मान लीजिए वोल्टेज हो गया, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स चलता है। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए, इसलिए कि हम कोई भी चीज़ जैसे काम करते हैं तो हमको लगता है जैसे कि हम जो देख रहे हैं वही चीज़ें प्रूफ है और हमको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमको जो रिजल्ट मिलते हैं एक आदर्श के रूप में, हम कनेक्ट हैं ऑलरेडी, जो कि हमारा एक फिक्स मोमेंट है कि हमारे आँख से जो इतने ही आप देख सकते हैं और कान से इतने ही सुन सकते हैं। तो हर चीज़ को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे फिक्स किया गया है। और हमारा भी एक इलेक्ट्रिकल बॉडी है। इलेक्ट्रिकल बॉडीज़ का प्रूफ आपको दे सकते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज में या और भी कहीं पे, मेडिकल कॉलेज में या नर्सिंग होम में, या आप कहीं भी देखते हैं इलाज कराने जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो देखिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करता है आपको टेस्ट करने के लिए। और तमाम एक्सरे मशीन और सब कुछ हैं कि जो पूरे बॉडी को टेस्ट आउट करते हैं। और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सिस्टम हैं, इसको आप समझें कि जैसे ये डिज़ाइन वोल्टेज चेक करने के लिए हैं, करंट चेक करने के लिए हैं, जिनमें पावर है उस चेक करने के लिए हैं। यानी सारे सेंसर जो है हमारे ही ह्यूमन से ही क्रिएट किए गए हैं। तो उसी टाइप से वो एक मशीन के रूप में हो गया। तो वही हमको जो टेस्ट करता है और ये रिज़ल्ट देता है कि हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे फॉल्ट है। तो आपको इससे ये सीखना चाहिए कि अगर ये हमारी इलेक्ट्रिकल बॉडी है तो इसमें जो ऊर्जा है, जो पावर है, जो शक्ति है, वो जितना पेवर रहेगा उतने ही हमारा जो है परफेक्ट काम करेगा। यानी उसमें कोई मिक्स ऊर्जा ना हो या मिक्स वो चीज़ें ना हो। यानी हमारा जो इंडिविजुअल पावर है वो चीज़ें सेपरेट रहेगी। क्योंकि देखिए हमारे थंब, ये जितने इस पर रेखा देखते हैं, ये अंगूठे की, इस पर आप लेंस से देखिएगा इसके रेखा, ये आपका किसी से टैली नहीं करता है और ये बहुत पहले से ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इससे आप चाहे मल्टीमीटर के प्रॉप पकड़ते हैं या चाहे स्क्रू ड्राइवर पकड़ते हैं या कोई भी काम इससे करते हैं, अपने स्क्रीन को टच करते हैं, अपने मोबाइल को पकड़ते हैं या कहीं भी टच करते हैं, ये किसी भी एरिया में आप रहते हैं तो इसे एक रेज के द्वारा इसे सेंस कर लिया जाता है। जो एक ये रेज हमारे इस पे पड़ता है। आप देखते होंगे ये जो ऐसे हाथ जोड़ते हैं तो इस समय जो इधर की एनर्जी, इधर की एनर्जी, ये तुरंत रुक जाते हैं। ये जो है फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन फैली थी वो सिकुड़ जाती है। अब इसे हमारे पास वो कोई ऐसा कैमरा नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने जो है बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च किया है और रिसर्च कर भी रहा हूँ। और अगर वो प्रूफ हुआ तो हम आपको बहुत जल्द उस चीज़ के बारे में बताएंगे जो आपको काफ़ी काम आएगा। ये काम क्या आएगा, ये देखिए कोई चीज़ का एक कोर होता है कि जहाँ से कोई चीज़ आ रहा है तो हमको उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारा जो मेन कोर है, जब हमारा ध्यान वहाँ पे होगा तभी वो सारी घटनाएं घटती हैं। आज इस जगह पे आए हैं तो जो हमको नॉलेज मिल रहा है, जो एक अनुभव से, जो इंटरनल, और हम इस पे बोर्ड पे जब उसके एक्सप्लेन करते हैं, हम अगर चेक भी करते हैं तो सिर्फ स्पेलिंग चेक करने के लिए या कोई चीज़ बताने के लिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन को
क्लियर करने के लिए सहारा लेते हैं। लेकिन जो इंटरनल आता है वो चीज़ों को हम यहाँ पे पहले उतार लेते हैं, फिर इसके बारे में जो मोमेंट आता है बताने का, वही चीज़ आपको बताने का प्रयास करते हैं। और पहले उस चीज़ को फील कर लेते हैं, उस चीज़ के अनुभव कर लेते हैं, तब हम आपको शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे ये सारी चीज़ें अगर जनरल लोग को अगर हम बताएंगे तो एक पागल जैसा होगा, क्योंकि वो चीज़ें वो लोग नहीं समझ सकते और उनकी भी अपना जो है मजबूरी है कि क्योंकि जो जिस फील्ड में रहता है नॉलेज उसी को वो चीज़ जान सकता है। तो आप लोग जो हैं इस फील्ड में हैं, वोल्टेज, पावर, एम्पियर, रेज और सारी चीज़ें सिस्टम, इसके इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज को जानते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें अगर हम आपको बताएंगे तो आप उस पे घर पे प्रयोग करेंगे या अपना उसके बारे में देखेंगे, उससे जुड़ेंगे, समझेंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो अपने इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने घर के बच्चों को या अपने से आसपास को ये चीज़ें शेयर करेंगे, जिससे हमारी चेतना जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स सिग्नल फ्रीक्वेंसी को टेस्ट आउट करके उससे कनेक्ट हो सके। यानी हमारी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ मूवमेंट में रहे, तो ये बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा थोड़ा जो है नॉलेज, उसे हम ऐसा नहीं कि आप इसको फर्जी समझ रहे हैं, ये आपको जस्ट 3 महीने 4 महीने बाद जो चीज़ें हो घटित होगी या जो बदलाहट आएगा, जो बदलाव होगा, चेंजेज होगा, तो उसमें एक आश्चर्यचकित चेंजेस आएगा, जिसमें आपको जानने की या अंदर से जिज्ञासा पैदा होगी कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे जादू हो गया। तो ये जादू और ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमको कुछ पावर्स के बारे में जानना होगा कि ये सब सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं। अब आपको उदाहरण के तौर पे बता दें, जिसका हम और थोड़े में ये है नहीं कि हम इसको ख़त्म कर सकें, इसलिए थोड़ा थोड़ा उदाहरण हम और भी दे रहे हैं। कि जैसे हमारा देख लीजिए, पहले हम पैदल चलते थे, तो उसके बाद साइकिल इंक्रीज हुई, यानी उसको स्पीड बढ़ाने के लिए, फिर जैसे ट्रेन हुआ, फिर हवाई जहाज़ हुआ, तो ये हमारी जो इम्प्लीमेंट हुई, तो इसी चीज़ को हुआ कि हमारा टाइम बचे और हम किसी जगह पे जहाँ पहले 10 साल लगाते थे वहाँ थोड़ी देर में पहुँच जाएं। आज देखिए सारी कनेक्टिविटी एक नेट के वो जैसे एक जाल होता है, नेटवर्क, वो हमारा सारा दुनिया का जो है एक हो गया है, जो कि सारी चीज़ जो है शेयर किया जा सकता है, बताया जा सकता है, जो सभी के काम आ सके। तो जो नॉलेज है वो चीज़ें शेयर करने का एक प्लेटफार्म भी अच्छा है हमारा यूट्यूब, जिसके द्वारा जो है ये हर जगह पे जो है अपने नॉलेज को आदमी शेयर कर सकता है। हाँ, ये बात कर रहे थे, ये जो हमारा डिजिटल है, डिजिटल का मतलब हुआ डिजिट से, डिजिट मतलब हुआ 0 से 9। इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं कि ये 0 से 9 का जो कोड है ये डिजिटल इसी हमारा जो ये रेजिस्टेंस का कलर कोड है आपका, वो जो 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है वाइट कलर का, उस बीच में हमने बताया था कि ग्रीन कलर 5 है। और 5 इसलिए बीच में है कि आप 0 को अगर उसमें कैलकुलेट करें, जोड़ेंगे, तो हमारा 9 के बाद 0 अगर जोड़ा जाएगा तो 10 हुआ। तो ये 5 का जो ये अलग अलग ये एक वो बना, हमारा जो पोल बना, तो ये पोल में देखेंगे ये ग्रीन क्या है कि ग्रीन के बाद देखिए वहाँ पे कोई धानी कलर का नहीं इंडिकेशन दिया जा रहा है, ग्रीन केवल ग्रीन का दिया गया है। बल्कि आप येलो को देखिएगा तो वहाँ नारंगी भी दिया गया है, जो जिसका कलर कोड होता है, नारंगी का 3 होता है, पीले का 4 होता है और रेड का 2 होता है, और हमारा ब्राउन का 1 होता है, ब्लैक का 0 होता है। अब आगे अगर हम जाएंगे ग्रीन से ऊपर जाएंगे तो ब्लू होता है, ब्लू का 6 होता है, और इसके बाद हमारा वो आ जाता है वॉयलेट यानी बैगनी। तो बैगनी भी जो है इसी का मूवमेंट है, ये जो है ब्लू ही उसमें कुछ है मिक्सिंग कलर हैं। फिर इसके ऊपर आ जाएंगे ग्रे को देखिए, जो गंदा कलर है, वाइट में थोड़ा सा ब्लैक मिला दो या मटमैला हो जाए तो वो भी देखो सफ़ेद से ग्रे, और फिर उसके बाद जो है वायलेट से ब्लू। तो ये सारी जो रेज है, कलर के रेज, ये अदृश्य इनविजिबल फोर्सेस के रूप में, जैसे आप देखते हैं ये हमारा जो
ये जितने भी ये निशान बने हुए हैं, यानी ये डिज़ाइन है एक प्रकार से, ये सबका अलग अलग होता है और इसी से रेज हमारे कैच होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। इसीलिए हम बहुत सारे पूजा या कुछ प्रार्थना करते हैं तो देखिए ऐसे जोड़ते हैं या ऐसे करके बैठते हैं। तो इस पे जो रेज इफ़ेक्ट हो रहा है, ये आपकी पहचान है कि आप यहाँ पे हैं और ऊपर से जो रेज आ रहा है। अब इसी के ऊपर अगर आर्टिफिशियल रेज अगर दिया जाए तो आपके ये जो ओरिजिनल रेज है और आर्टिफिशियल, तो इस पे जो है डिस्टरबेंस एक क्रिएट होता है। तो इस सारी चीज़ों को हम बहुत गहराई से समझ रहे हैं और जैसे क्लियर होता रहेगा हम थोड़ा थोड़ा आपको बीच बीच में ये सारी चीज़ें बताते रहेंगे। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। और ये डिजिट का हो गया, अब कीवर्ड का आ जाइए। कीवर्ड का मतलब हो, की मतलब चाबी हुआ जिससे खोला जाता है, वर्ड मतलब हुआ शब्द जो हमारा कंप्लीट होता है, जो भी बोलते हैं। और शब्द यहाँ जो भी बोला जा रहा है वो एक चाबी की तरह है, जो भी आप मांग करते हो एक इको की तरह जो है वो जाके और वही वापस रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि हर वर्ड का एक चाबी होता है। अगर वो आप अनमैच पहले जैसे नाम रखते थे कोई, तो देखिए अगर वो आपके मैचिंग का नहीं है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। अब जैसे मान लीजिए हम अपने शॉप का कुछ काम कर रहे हैं, नाम कुछ दे रहे हैं, तो वो हमारा अनमैच हो गया, यानी काम तो अंदर कुछ है और हम उस पर जो है नाम को हाई फाई रखे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर काम नहीं है तो मिस मैचिंग हो गई। तो ऐसे हमारा भी वो नाम भी जो नामकरण पहले होता था इसी तरीके से होता था। और आप इस तरीके से भी जान सकते हैं, जैसे कोई किसी ब्रांड का नाम होता है तो उस नाम के पीछे देखिए वो जो लिखने वाला है, उसका नामकरण करने वाला है, वही आपको बता सकता है। अदरवाइज आप सिर्फ एक गेस लगा सकते हैं और वो गेस मल्टीपल हो सकता है। जो जितने मतलब टाइप के हैं, अगर किसी एक चीज़ पे पूछा जाए तो सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके एक जैसे नहीं होते। लेकिन उसका एक्चुअल जो नामकरण किया रहेगा उसका कि हमने क्यों नाम रखा, तो वो वही बता पाएगा। जैसे मैंने अपने एपीएम इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है तो उसका मैं जानता हूँ कि मैंने इसको ए और पीएम क्यों रखे, तो उसको मैं ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे जब हमारा रेजिस्टेंस कलर कोड रखा गया था तो कोडिंग एक ये पहचान है कलर का, और वो जो इससे रिलेटेड काम करेगा वो उस चीज़ को जान सकता है। क्योंकि हमारे जो भी वो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, ये कहीं बाहर नहीं, सब एक स्टोरेज के रूप में स्टोर होते चले जा रहे हैं। ये आने वाले समय में एक आप फ्रीक्वेंसी से आप अपने जो भी किए हिस्ट्री होगी, वैसे तो आपका हिस्ट्री ऑलरेडी मतलब सब कुछ स्टोर हो ही रहा है, सबका एक हिस्ट्री बन रहा है कि जैसे जैसे जो जहाँ पे जो जो काम कर रहे हैं, जो जैसे आप बाद में अपनी हिस्ट्री निकाल सकते हैं, कौन कहाँ से सीखा, कौन कहाँ से लाया, कौन कहाँ से ले गया, कहाँ पे कितने देर थे, कहाँ पे कितना देर थे, कहाँ पे किस प्लेटफार्म पे, सब कुछ पूरा ऑलरेडी स्टोर हो रहा है वो। तो ये सारी घटनाएं, जैसे हमारा ये तो हो गया वर्ड के बारे में। जो अब आते हैं थर्ड पे, हमारा लॉजिक। लॉजिक एक माइक्रो बोल्ट है। लॉजिक मतलब कि जैसे हमारे जो सांस है वो एक नैनो, बहुत ही आपको जैसे ब्लड में जो एक सेल्स होते हैं उसमें एक नैनो पावर की जो वोल्टेज होते हैं, तो ऐसे हमारे आईसी में देखिए जो इस समय आ रहे हैं चिप लेवल। तो अब चिप में क्या है कि सारे नेटवर्क उसमें जो है एक आईसी मतलब हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी इंटीग्रेट कर दिया गया है सब कुछ। जो हमारे बाहर रेजिस्टेंस थे, जो कैपेसिटर थे, जो उनको नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में कन्वर्ट करके, यानी कन्वर्ट होते जैसे हुए हैं, जैसे ये आईसी के अंदर हमारा जो है इंटीग्रेट हो गए हैं। अब इंटीग्रेट हो गए हैं, अब इनको बाहर से केवल सप्लाई देने की ज़रूरत है और एक इन आउटपुट। अब इंटरनल आपको इसके डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है, केवल पिन की जानकारी होनी चाहिए। और इसके जो इंटरनल प्रोग्राम होंगे वो एक सॉफ्टवेयर से होंगे, जो भी वो भी एक हार्डवेयर वाइज देखने वाले चीज़ें नहीं होंगे। तो हम माइक्रो की तरफ ही, नैनो की तरफ ही जो है रन कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बुक बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे होगा, कोई बताएगा तब समझेगा। वैसे
काफ़ी जो है तब तक आगे बढ़ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। लॉजिक मतलब आप समझ गए होंगे। लॉजिक मतलब होता है जिससे किसी ड्राइव सिस्टम से जो ड्राइव, जैसे हमारा स्विचिंग कराना है तो पहले हम लॉजिक बोर्ड को जनरेट करते हैं, वो भी सिस्टम आईसी के द्वारा। फिर ये सिस्टम आईसी के द्वारा जो जनरेट हुई लॉजिक वोल्टेज है वो जाता है ड्राइवर आईसी को। ड्राइवर आईसी से फिर फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है हमारे मॉसफेट ट्रांजिस्टर आईजीबीटी को चलाने के लिए। अब वो कैसे क्या चलाना है, फिर जैसे जैसे हमारे पावर बढ़ते जाएंगे आगे, उसका जो है अलग अलग सिस्टम वो तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन मेन कोर में आप आएंगे तो वहाँ पे एक लॉजिक काम करता है, और लॉजिक के फिर पहले एक जो है सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट 4 पे, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब हुआ कि किसी चीज़ को, जैसे हम बोल रहे हैं अभी इतने एरिया में एक गूंज है, अब इसे हम अगर 50 वाट का अगर एम्पलीफायर लगा के और माइक से हम बोलते हैं हार से साउंड से, तो कुछ दूर कवर करेगा। उसे और एम्पलीफाई करना है तो उसके और भी वाटेज बढ़ा लेंगे और उसके हार्न अलग डिज़ाइन कर देंगे जिससे उसकी और भी दूर तक जो है जाएगा। जैसे डीजे का बॉक्स देखिए, आपके घर में जो है इंडोर जो यूज करते हैं उनके धमक अलग होते हैं, जो आउटडोर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं बॉक्स उसके अलग इफ़ेक्ट होते हैं। तो इनमें आप जैसे जैसे एम्पलीफाई करके, यानी जो छोटे से शब्द को एम्पलीफाई करके बहुत बड़े में सुनाया जा सकता है। ऐसे हमारी चीज़ें हैं कि जो आँख से जो दिख रहा है सामने, हम एक ही बार एक ही समय एक ही चीज़ देख सकते हैं, एक ही चीज़ सोच सकते हैं, एक ही चीज़ कर सकते हैं। और हमारा जो इस समय इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस रेडी हो रहे हैं, जो रोबोट और सब रोबोट और सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल ये टेक्नोलॉजी आ रही हैं, ये सब क्या है, एक हमारा एम्पलीफाई किया हुआ रूप है कि जैसे हम एक जगह देख सकते थे वहाँ पे वो हज़ारों जगह देख सकता है एक साथ एक समय में। और जो चीज़ हम एक बार सोच सकते हैं कि इसके करने से ये होगा, वो चीज़ें एम्पलीफाई करके आपको लास्ट बता देगा। जैसे हम 1 साल का टारगेट लेते हैं, वो 10 ईयर का जो है एम्पलीफाई करके आपको बता देगा कि इसका रिजल्ट ये होगा। या हम किसी चीज़ का आकार सोचते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, अगर ग्राफिकल देते हैं तो उसे वो एम्पलीफाई करके और भी स्पष्ट कर देता है कि ये इस तरीके से होगा। लेकिन इसे और आप मोमेंट में लाएंगे तो ये इस तरीके से होगा। वो क्यों होता है कि हमारा ही चीज़ वो है, वही चीज़ को एम्पलीफाई करके सिस्टम जो है और हाई कर देता है। कि जैसे हम पैदल चलेंगे तो इतने देर में 1 घंटे में वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अगर हम वही एरोप्लेन से जाएं तो 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच सकते हैं, 5 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो ये जो हमारे लिए सिस्टम है, टेक्नोलॉजी एक प्रकार से अच्छा भी है, और जो है इसको समझने के लिए जानकारी भी होना चाहिए। और यही थॉट्स, यही विचार, यही सोच जो है हमको एक अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमको ये हमेशा लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है जो हम कर रहे हैं अंदर, लेकिन रिजल्ट हमेशा अंदर का, इनर का ही मिलता है। आप कभी देखिए कोई भी चीज़ बनाते हैं या करते हैं तो उसके देखिए इंटरनल इफेक्ट क्या होता है, जब उस पर खैर नहीं बोलेंगे तो। लेकिन देखिए कभी कभी होता है कि हमको नहीं मालूम होता कि ये शर्ट तैयार हो जाएगा, कभी कभी तैयार होके भी फॉल्ट हो जाता है, कभी कभी कस्टमर के यहाँ जाके भी फॉल्ट हो जाता है। हमको नहीं मालूम होता कि हाँ ये मतलब क्या रिजल्ट देगा, फिर वापस रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, इनविजिबल फोर्सेज। और फोर्सेज इसलिए कहे हैं कि आप जब कभी भी ट्रांसलेट करिएगा कि अदृश्य शक्तियाँ और दृश्य शक्तियाँ, तो शक्तियाँ तो एक ही है, लेकिन इनके जो ये हैं शब्द ये चेंज हो जाएंगे। विजुअल के पावर आ जाएंगे और इंटरनल जो हमारा है वहाँ पे फोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, पावर मतलब ये होगा कि जैसे कोई बैटरी चार्ज कर दी है तो उसमें जो वोल्टेज डाउन करेंगे तो बैटरी डाउन होगी। और फोर्सेज क्या हुआ कि जो उसका दबाव है, जैसे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, जिस चीज़ के लिए आप काम कराते हैं, यानी ये जहाँ खर्च करेंगे वोल्टेज वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्सेज के रूप में। तो दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ जो है मिलके ही सारे मूवमेंट को रिलीज करती हैं, चलाती हैं। और बीच में थर्ड जो, यानी 3 तरीके से जो त्रिगुणी माया बोला जाता है, ये राइट है। अभी हम ज़्यादा उतना गहराई में नहीं जा पाए हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ। वो अगर वो मालिक चाह सक्सेस हुआ तो मैं बहुत जल्द उस चीज़ को शेयर करूँगा जो सभी के काम आने का
काम करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।